हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद ईशान सोनी। आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे इन क्विक टाइम। मैंने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया था। अगर आपने वो देखा ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, वो आप देख लेना। चलिए अब हम आज स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले 1 से 10 का स्क्वायर लिखा है मैंने, तो उसमें से हम यहाँ पुट करेंगे क्या है, वंस डिजिट आफ्टर स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर रूट करेंगे उसके बाद क्या आएगा, तो 145690 1 डिजिट्स बिफोर स्क्वायर। तो जिसका नंबर आंसर लाना है वो है ये। तो पहले आफ्टर स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या है, 1 कब आता है, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, जब रहता है डिजिट 1 और 9। तो 1 कब आएगा, जब लास्ट में 1 और 9 हो। स्क्वायर के पहले जो डिजिट दिया है हमें, जो भी नंबर दिया है उसमें लास्ट डिजिट कौन सा होता है, 1 और 9। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में लास्ट में आएगा 1। वैसे ही 4 कब आएगा, तो यहाँ पे दिया है 2 और 8, तो ये 2 में है और ये 8 में, तो ये 2 और 8 मीन्स कोई नंबर है उसमें डिजिट लास्ट दिया है 2 और 8, तो उसका स्क्वायर आएगा लास्ट, स्क्वायर में लास्ट में आएगा 4। ऐसे 5 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर हो। तो 6 कब आएगा, 4 और 6। और 9 कब आएगा, 3 और 7। 0 तो 0 में ही आएगा, तो ये याद रखने का। सबसे पहले दो इजी है, 0 और 5। 5 आएगा तब 5 और 0 होगा तो तब 0। और ये याद रखने का कि 1 और 9 कब आएगा, तो जब 1 होगा। फिर ये सब आप याद रख लीजिएगा, मैं उसके आगे अब सम कराता हूँ आपको। चलिए, तो ये एग्जाम्पल्स है कैसे हम फाइंड करते हैं, मैं बताता हूँ। पहला है 5625, अंडर रूट में उसका रूट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या देखने का, यहाँ पहले ये कैसे फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो भी नंबर हो, जैसा भी हो, लास्ट 2 नंबर्स चेक करने के। सबसे पहले कौन से नंबर, लास्ट 2 नंबर चेक करने के। उसमें क्या है, इधर 25 है, तो उसमें लास्ट नंबर देखने का था, वो क्या है, 5 है। 5 कब आएगा, मैंने लिखा था 5 कब आएगा, जब उसका क्या नंबर हो, ये 5 है, ये 5 कब आएगा, जब उसका आंसर में 5 हो। तो आंसर में लिख देने का 5। और अब 56 देखने का, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको लाइन कर देने का। अब 56 कौन किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के आजू बाजू में आता है वो देखने का। स्क्वायर नहीं है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो 49 और 64 के बीच में आएगा। 49 मीन्स 7 और 64 भी इन दोनों के बीच में है। तो ये 64 से तो ज़्यादा नहीं है, तो 8 तो इधर आएगा नहीं, तो उसके बीच में क्या है, 56। तो ये 7 आएगा इधर उसके पहले का, तो ये 75 आंसर आ गया। ऐसा ना पता चले तो अब मैंने सिखाया था कि 7 और उसके बाद का नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो 7 8 से क्या आएगा, 56, तो वो आ गया, तो आपका नंबर आ गया। ये सबसे ईजी है 5 वाला और 0 वाला। उसके बाद ये सब कैसे कर रहे हो दिक्कत है, सब में ऐसे ही करने का। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 16 है लास्ट में, 16 है, 16 में लास्ट क्या है, 6 है। 6 कब आएगा, जब आंसर हो 4 और 6। 4 और 6 में 6 आएगा, तो इधर लिख देने का 4 और 6। फिर क्या करने का, पहले दो नंबर 21 दिया है आपको। 21 किस किस के स्क्वायर में आएगा, बीच में आएगा, तो 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का है 25। 25 से तो ज़्यादा है नहीं, 4 से ज़्यादा है, तो आंसर यानी या 44 आएगा या 46, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा, एक उसमें 2 रीत है। पहली रीत है कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, इन दोनों से नज़दीक कौन सा, 21 इन दोनों से नज़दीक कहाँ पे है, 16 से नज़दीक ज़्यादा है कि 25 से, ये थोड़ा बीच में लगता है, तो आपको पता ना चले तो दूसरी एक रीत है जो मैंने पहले बताई थी कि हमें
इन इसके बीच का स्क्वायर कर देने का, मीन्स 45। 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20। तो 20 से ज़्यादा है कि कम है वो देखने का। 5 4 से 20 किया, उससे कम है कि ज़्यादा है, तो ये 21 उसके उससे ज़्यादा है, ज़्यादा हो तो बड़ा लेने का, तो ये आंसर है। कम हो तो हम ये आंसर ले सकते हैं 20 से। तो ये एक ट्रिक है। और अब ये थर्ड क्या लिया है, लास्ट दो 61, तो लास्ट में क्या है 1। 1 कब आता है, 1 और 9 में, तो इधर बाजू में लिख देने का 1 और 9। फिर 65 लेने का। 65 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81। तो आंसर क्या आएगा, 9 तो आएगा ही नहीं, 8 का 64 है, तो 8 8 लिख देने का, यानी या तो 81 या तो 89। पर इसमें थोड़ा आसान है, ये 64 के नज़दीक है 65, तो हमें जो नज़दीक है वो ले लेने का, पहले वाला है वो ये ले लेने का। अगर दूसरी रीत करेंगे हम तो ये 8 9 से 72 हो जाएगा, ये 72 से कम है तो वो भी आंसर ये आएगा। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर वो 5 4 से 20 करके देख लेने का। पर ऐसा ये 64 65 तो 64 से नज़दीक है, तो आंसर तो ये आ गया, तो उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ लिया है 19044। लास्ट 2 डिजिट लिखने के 44 है, तो लास्ट में 4 है, तो 4 कब आएगा, जब 2 और 8 हो। तो आंसर में या तो 2 आएगा या तो 8। फिर क्या देखने का, उसके आगे जो भी हो, जितने भी नंबर्स हो, 3 है तो 3। 190 190 किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों के बीच में है तो पहला ले लेने का, तो 1 यहाँ 132 और 138, इन दोनों में से एक आएगा। अब देखने का 190 किस नज़दीक है, तो इसमें तो देख के ही पता चलता है, और चल जाता है कि वो 14 के नज़दीक है, या मेरा यानी 196। तो जो बड़ा है वो आंसर आएगा। और दूसरा है कि क्या करने का, बीच में 13 मल्टीप्लाई 14 कर देने का, और उसके ज़्यादा और कम जो है वो आंसर में आएगा। पर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आ गया इजीली, ना आए तब वो करने का। फिर ये फिफ्थ है 28561, तो उसमें लास्ट क्या दिया हुआ है 61, तो 1 कब आ रहा है लास्ट में, 1 और 9, तो जब 1 हो और 9 हो। और आगे नंबर क्या दिया हुआ है, वो 285। 285 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 16 का स्क्वायर है 256 और 17 का स्क्वायर है 289। इन दोनों के बीच में है, तो कौन सा लेने का पहले, 16, तो 161 आएगा या फिर 169। और ये 285 289 के नज़दीक है, तो बड़ा ले लेने का, तो आंसर आ गया। फिर है 8464, लास्ट में 4 कब आएगा, फिर से अभी किया था 2 और 8 दोनों में से एक, तो क्या आएगा 2 और 8। अब इसमें 2 है 84, तो 84 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये है 8 का स्क्वायर 64 और ये 9 का स्क्वायर 81, वो भी नहीं आएगा, तो 10 का करने का, तो क्या आएगा 18। इन दोनों के बीच में आया, तो 9 और 10, तो 9 18 है और ये 10 है, तो इधर तो 9 लिखने का, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन आएगा, 92 या 98, कैसे फाइंड करते हैं। 84 किसके नज़दीक है, 81 या 100, तो इसके नज़दीक है, तो ये पहले वाला है, तो ये बाद में वाला नहीं लेने का, तो पहले वाला लेने का, आंसर है 92। नेक्स्ट 7th है 16129। सर दो क्या है लास्ट में 29, लास्ट में 9 कब आएगा, जब 3 और 7 हो, तो 3 और 7। बाकी कितने रहे नंबर्स, 161 161 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा,
तो सबसे पहले कौन सा है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो क्या लेने का हमको 12 123 या फिर 127। 161 किसके नज़दीक है तो इसके, तो बड़ा वाला है तो आंसर आएगा बड़ा वाला। फिर नेक्स्ट लास्ट में है 36। 6 कब आएगा 4 और 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 6। बाकी नंबर है 207, ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 14 का स्क्वायर है 196 और उसके बाद 15 का स्क्वायर है 225। तो लेंगे हम 14, तो ये इधर आएगा 144 या फिर 146। आंसर कहाँ कैसे आएगा 207 किसके नज़दीक है, ये थोड़ा बीच में लगता है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करने का 14 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कर देने का। तो मैंने पहले सिखाया था कैसे करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। 14 है यहाँ 14 प्लस 1, तो 14 14 सा 196 और 14 1 सा 14, इसका एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 210। तो ये 210 के से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है तो आंसर छोटा ले लेने का, ठीक है। और आगे अब इसमें है 49, 9 कब आएगा 3 और 7, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 7। 3 नंबर्स कौन से 372, ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 19 का स्क्वायर है 361, 20 का स्क्वायर है 400, सबसे छोटा लेने का तो 19 और 19 आंसर आएंगे। इसमें इन दोनों में से एक में आएगा 193 या फिर 197। अब 372 इन दोनों में से किसके नज़दीक है, तो यहाँ पता चलता है कि वो 361 के नज़दीक है, तो आंसर आएगा छोटा वाला 193। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर फाइंड करना सिखाया था और आज मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया। आपको समझ में आया हो तो लाइक करो और दूसरों को शेयर करो। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।